नहीं उठते थे। बहुत सारे मुद्दों पे होता था, बहस होती थी। और तो आप बहस कर लीजिए ना ठीक एक है। बार लंबी, तो ये वाला मुद्दा यूकेजी के खत्म हो प्रवक्ता जाएगा ना। शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, समय अवधि को लेकर बवाल विपक्ष द्वारा किया जा रहा है और जो बजट पेश किया है मुख्यमंत्री धामी ने, उन्होंने कहा कि ये समायोजित बजट है, इसमें महिलाओं युवाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है, किसानों की आय दुगनी करने के लिए, महिलाओं की आय दुगनी करने के लिए जो बजट है उसको लाए हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों बातों? देखिए, निश्चित रूप से गैरसैंण के अंदर आज जो है बजट सत्र चल रहा है। 5 दिन की अवधि का ये बता रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये 5 दिन टिक भी पाएंगे कि नहीं। कांग्रेस ने ये कहा है कि ये बजट, ये सत्र जो है 21 दिन चलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस वहां पर बाहरी गमन करती है, शोर शराबा करती है, सदन नहीं चलने देती, तो ये समझा जा सकता है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता की आंख में धूल झोंक कर उत्तराखंड के केवल बजट को पास कराकर देहरादून निकल आएंगे। आज 1,11,000 करोड़ का बजट जो है सदन के पटल पर पास हुआ है और विधानसभा अध्यक्षा द्वारा कहा गया है कि 38 जो है जनप्रतिनिधियों ने सवाल रखे हैं। सवाल लगभग 500-600 जो हैं। कहने का मतलब है, अब आप देख लीजिए कि केवल 38 जनप्रतिनिधि ही सवाल रख पाएंगे। बाकी क्यों नहीं रख पाएंगे ये आप अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि भाजपा वालों को तो बोलने का मौका नहीं दिया जाता। आज उत्तराखंड क्रांति दल के जो नेता हैं वो आज विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए जा रहे थे। बर्बरता देखिए इनकी। हम विधानसभा में केवल ये कहने जा रहे थे कि इस राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है इससे मुक्ति तब मिलेगी जब राजधानी गैरसैंण बनेगी। महिलाओं को सड़कों पे प्रसव हो रहे हैं, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं हो रहा है, इससे निजात तब मिलेगा जब राजधानी गैरसैंण में होगी। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में 15 दिन के अंदर 7 मर्डर हो जाते हैं, इससे निजात तब मिलेगी जब राजधानी गैरसैंण में होगी। आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ऊपर नहीं चढ़ेगा। मगर बड़े दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि ये पहाड़ का विकास हो। आप देखिए, आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं को यदि विधानसभा घेराव में हमारा ज्ञापन लेते महामहिम राज्यपाल जी या मुख्यमंत्री जी ही, तो आज जनता के बीच में सवाल खड़े होते कि आखिर उत्तराखंड क्रांति दल LUCC की पीड़ित महिलाओं के लिए, सरस्वती देवी जो पैदल दिल्ली राष्ट्रपति से मिलने गई, आखिर राष्ट्रपति जी से उनको क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? क्यों उत्तराखंड की महिलाओं, पीड़ित महिलाओं की आवाज को दबाया जा रहा है? इस पर बात नहीं करने के लिए हमको वहां पर पानी के बौछार से उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं पर लाठियां गैरसैंण में जो है बाजी गई है। ये दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का। दूसरा हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने UCG लागू करा है। इस UCG में भाजपा ने स्वर्ण बनाम अल्पसंख्यक समाज को लड़ाने का काम किया है। ये भाजपा बताए पहले हिंदू मुस्लिम करा और अब तुम जो है स्वर्ण बनाम दलित का जो झगड़ा करा रहे हो UCG लागू करके, ये उत्तराखंड की जनता स्वीकारेगी नहीं। तीसरा हमारा ये कहना है कि भाजपा कहती है कि हम सनातन धर्म की पार्टी हैं। आपने UCC लागू करके लिविंग रिलेशन को जिस तरीके से उत्तराखंड में जो है प्रसारित किया है कानून के माध्यम से, तो क्या हमारी जो सनातन परंपराएं हैं आप इस मान्यता को नहीं मानते? इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम आज गैरसैंण में अपनी बात रखने जा रहे थे। मगर दुख देखिए, पुलिस जो भाजपा कहती है कि हमको ठंड लगती है गैरसैंण में, हम 2 दिन नहीं टिक सकते, उस भाजपा ने पहाड़ियों के ऊपर पानी फेंका। पानी इतना मारा वहां पर, हमारे 2 आदमी बेहोश हो गए। क्या उन उत्तराखंड के मूल निवासियों को आज इस तरीके से प्रताड़ित करोगे? लोकतंत्र में ये कौन सा दौर आ गया कि राष्ट्रपति से मिलने जाओ तो मिलने नहीं देते, अपनी बात रखने ज्ञापन देने जाओ तो फिर पानी और पुलिस की लाठियां हमको पड़ रही हैं। तो क्या उत्तराखंड में लोकतंत्र बचा है या लोकतंत्र खतरे में है? या केवल वन साइडेड आप अपनी बात कहें, बजट पास कराएं और 2 दिन में चले जाएं? ये अगर लोकतंत्र है तो ऐसे लोकतंत्र को उत्तराखंड की जनता सिरे से नकार रही है। आने वाले में भाजपा को यह जवाब देना पड़ेगा जनता के बीच में कि आखिर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ क्यों है, नौजवानों के रोजगार बिके क्यों है, पलायन रुका क्यों नहीं है, गांव विकास से दूर क्यों है, महिलाएं सड़कों पे प्रसव के लिए क्यों मजबूर हो रही हैं, गांव के अंदर विकास की योजनाएं जा क्यों नहीं रही हैं? इन सवालों से बचने के लिए भाजपा ने पुलिस को आगे करके जो लाठियां चलाई हैं गैरसैंण में UKD के नेताओं पे, ये बताने के लिए काफी है कि ये तानाशाही हिटलर मानसिकता के लोग
आकंठ दलाल हैं, बेईमान हैं, इसीलिए लोकतंत्र को कुचल रहे हैं और गैरसैंण में जनता की आवाज को दबा रहे हैं। कितने बड़े शर्म की बात है कि 5 दिन का सत्र है और भागने की तैयारी इन्होंने अभी से शुरू कर दी है और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां इसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 21 दिन गैरसैंण के अंदर सत्र, इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, ये नहीं चला पाएंगे। केवल अनुपूरक बजट पास हो गया है, कल हंगामा होगा, परसों देहरादून में सब मिलेंगे। ये नौटंकी पिछले 25 सालों से उत्तराखंड की जनता देख रही है। पहाड़ के मुद्दों पर कभी ना तो कांग्रेस चर्चा करने को जो है सदन में तैयार है, ना भाजपा उस पर चर्चा कराने को तैयार है। यही कारण है हाकम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मुख्यमंत्री कार्यालय का कौन बेईमान था जो हाकम के माध्यम से नौकरियां बेच रहा था, आज तक पता नहीं लगा। अंकिता के हत्यारों को अभी तक जो मूल हत्यारे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, जिन्होंने साक्ष्य मिटाए? ये वो बुनियादी सवाल थे जिन पर हमने बात करनी थी, मगर बड़े दुख की बात है। शांति प्रसाद जी वापस आएंगे आपके पास। हमको ठीक है, वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा और आपको बता दें कि आज देवभूमि उत्तराखंड में 2024-27